पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर यानी कि पीओजेके में इस समय जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, उन्होंने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सड़कों पर हजारों लोग हैं, हर तरफ प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। कई जगहों पर सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच में हिंसक झड़पें भी हुई। दावा किया जा रहा है कि दर्जनों लोगों की जानें जा चुकी हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि आखिर पीओजेके में ऐसा क्या हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? पाकिस्तान के खिलाफ वहीं की जनता सड़कों पर क्यों उतर आई है? क्या ये सिर्फ महंगाई का आंदोलन है? क्या ये चुनावी विवाद है, या फिर इसके पीछे कई सालों से जमा होता आ रहा गुस्सा है? आज के इस वीडियो में हम आपको बहुत ही आसान भाषा में ये सब कुछ आपके सामने रखेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर पीओजेके प्रोटेस्ट में सोमवार को प्रदर्शनकारियों पर पाकिस्तानी सेना ने अंधाधुंध गोलीबारी की। इसमें अभी तक 17 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। दर्जनों लोग लापता हैं। मृतकों की संख्या में भारी इजाफा होने की भी आशंका है। प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तानी सेना की गोलीबारी की कड़ी निंदा करते हुए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, मुस्लिम उम्मा और संयुक्त राष्ट्र से तत्काल दखल देने की मांग उठाई। प्रदर्शन शुरू होने के बाद करीब 2 महीने में पाकिस्तानी सेना की गोलीबारी में कुल 91 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है। अगर बीते 48 घंटे के आंकड़े हम देखें तो बहुत हैरान करते हैं। बीते 48 घंटे में 30 से ज्यादा बेगुनाह नागरिकों की हत्या की गई है, जिसके बाद से पूरे इलाके में इस वक्त गुस्सा है। ये पूरा इलाका बारूद के ढेर पर बैठा हुआ नजर आ रहा है। आखिर पीओजेके क्या है, सबसे पहले ये समझना जरूरी है। देखिए, पीओजेके यानी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। आखिर पीओजेके क्या है, सबसे पहले ये समझना आपके लिए जरूरी है। देखिए, पीओजेके यानी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर। 1947 में भारत के विभाजन के बाद जम्मू कश्मीर पर भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ। उस युद्ध के बाद जिस हिस्से पर पाकिस्तान का कब्जा हुआ, उसे भारत पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाला जम्मू कश्मीर यानी कि पीओजेके कहता है। पाकिस्तान इसे आजाद जम्मू कश्मीर कहता है, लेकिन भारत का स्पष्ट रुख इस पर है कि पूरा जम्मू कश्मीर और लद्दाख का हिस्सा भारत का अभिन्न हिस्सा है। इसी इलाके में इस समय बड़े स्तर पर विरोध देखने को मिल रहा है। अब सवाल है कि लोग आखिर विरोध क्यों कर रहे हैं? दरअसल पिछले कई सालों से वहां पर रहने वाले लोग लगातार कई समस्याओं का सामना कर रहे हैं। सबसे बड़ी उनकी समस्या महंगाई की है, बिजली की ऊंची कीमतें हैं, रोजगार की कमी। लोगों का आरोप है कि इस इलाके में संसाधनों का फायदा स्थानीय लोगों को नहीं मिलता। लोगों का यह भी कहना है कि बिजली उनके इलाके में बनती है, लेकिन महंगी बिजली उनको दी जाती है। महंगाई लगातार यहां पर बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, सरकारी सुविधाएं नहीं मिलती। इन सभी मुद्दों को लेकर लोगों की नाराजगी पहले से थी, लेकिन पिछले कुछ महीनों में ये गुस्सा खुले आंदोलन में तब्दील हुआ। इस आंदोलन का नेतृत्व एक संगठन कर रहा है जिसका नाम है ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी यानी कि JASC। ये संगठन लगातार लोगों को एकजुट कर रहा है। इनकी मांग है कि महंगाई कम की जाए, बिजली सस्ती हो जाए, गिरफ्तार लोगों को छोड़ दिया जाए, प्रदर्शनकारियों पर दर्ज जो केस हैं उनको वापस ले लिया जाए, जनता के साथ बातचीत की जाए और यहाँ की समस्याओं का हल निकाला जाए। रिपोर्ट्स बताते हैं कि सरकार और JASC के बीच कई दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन कोई समाधान अब तक नहीं निकला। अब बात उस विवादित हिस्से की करते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक जब बातचीत नाकाम रही तो हजारों प्रदर्शनकारी मुजफ्फराबाद की तरफ मार्च करने की तैयारी में थे और इसी दौरान सुरक्षा बलों की तरफ से प्रदर्शनकारियों पर हमला किया जाता है। प्रदर्शनकारियों से सुरक्षा बलों की टकराव की स्थिति बनती है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि सुरक्षा बलों ने सीधे फायरिंग की, कई लोगों को मौत के घाट उतारा गया, जबकि पाकिस्तान की ओर से अलग अलग घटनाओं पर कानून व्यवस्था बनाए रखने की बात कही गई। हालांकि स्थानीय संगठन का दावा है कि मृतकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और इसी वजह से पूरे इलाके में तनाव की स्थिति है। कुछ रिपोर्ट्स ये भी कहते हैं कि आंदोलनकारी संगठनों का आरोप है कि मीरपुर का एक मस्जिद जहां पर सुरक्षा बलों ने कार्रवाई की, वहां पर नमाज पढ़ रहे थे लोग, वहां पर गोलियां चला दी गई, एक इमाम की वहां पर मौत हो जाती है और उसके बाद तनाव की स्थिति बढ़ती है। वैसे पाकिस्तान की तरफ से इसको लेकर कोई पुष्टि नहीं की गई है, ना ही अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर किसी एजेंसी ने इसको लेकर कोई बात कही। लेकिन इन खबरों के सामने आने के बाद लोगों का गुस्सा और बढ़ा। आंदोलनकारी संगठनों ने कई गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि घायलों को समय पर अस्पताल नहीं पहुंचाया गया, जिस वजह से भी लोगों की जान गई। महिलाओं के साथ कथित तौर पर दुर्व्यवहार किया गया।
इन आरोपों की निष्पक्ष जांच की मांग लगातार उठाई जा रही है, लेकिन इसे देखने वाला कोई नहीं। रिपोर्ट्स ये भी कहते हैं कि सरकार ने उन स्कूलों के खिलाफ भी कार्रवाई की है जिनके शिक्षक और छात्र आंदोलन में शामिल हुए थे। कुछ संस्थानों का रजिस्ट्रेशन तक रद्द किया जाने का दावा हुआ और इसके बाद शिक्षकों और छात्रों में काफी नाराजगी बढ़ी। आमतौर पर जब किसी इलाके में बड़ा आंदोलन होता है तो इंटरनेट बंद कर दिया जाता है। पीओजेके में भी ऐसी रिपोर्ट सामने आई हैं, लेकिन इसके बाद लोग रात भर सड़कों पर दिखाई देते हैं। महिलाएं, युवा, बुजुर्ग सभी प्रदर्शनों में शामिल दिखाई देते हैं। यानी कि लोगों का गुस्सा कम होने के बजाय अब लगातार बढ़ते चला जा रहा है। इस आंदोलन की गूंज पाकिस्तान की संसद तक भी पहुंची। विपक्ष ने कई नेताओं ने सरकार की आलोचना भी की। कुछ नेताओं ने तो कहा कि लोगों के साथ बातचीत होनी चाहिए थी, बल का प्रयोग से समस्या का समाधान नहीं निकलता। सरकार समर्थक नेताओं का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखना बहुत जरूरी है। और इस बीच पीओके विधानसभा चुनाव भी हो रहा है। पहले चरण की वोटिंग के दौरान मारपीट, हिंसा, धांधली की खबरें आईं। रिपोर्ट्स ये कहते हैं कि पहले चरण में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज यानी कि PMLN की तरफ से बढ़त बनाई गई। PPP ने भी चुनावी गड़बड़ी के आरोप लगाए थे। राजनीतिक तनाव, जन आंदोलन दोनों एक साथ यहां पर दिख रहा है। पार्टी ने मीरपुर डिवीजन में 13 में से 9 सीटों पर जीत भी हासिल कर ली है। पाकिस्तान का जो फेमस अखबार है डॉन न्यूज, उसके मुताबिक ये खबर आपके सामने रख रहे हैं कि फॉर्म 26 और 27 पर आधारित शुरुआती जो नतीजे रहे वो PMLN अपने मुख्य प्रतिद्वंदी पाकिस्तानी पीपल्स पार्टी यानी कि PP से काफी आगे रही। PPP सिर्फ 4 सीटों पर जीत हासिल कर चुकी है। पीओके में कड़ी सुरक्षा के बीच 3 चरणों वाले चुनाव के तहत सोमवार को वोटिंग कराई गई। हालांकि वोटिंग का पहला चरण मारपीट, हिंसा और चुनाव में धांधली के आरोपों से बहुत प्रभावित दिखा। इसके अलावा जो दोनों ही पार्टियां वहां पर हैं, एक दूसरे पर चुनावी गड़बड़ी के आरोप लगाती हुई दिखी। निष्पक्षता को लेकर चिंताएं बढ़ चुकी हैं। सुरक्षा कारणों से चुनाव 3 चरणों में कराए जा रहे हैं। इस प्रक्रिया में 14 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड वोटर्स के हिस्सा लेने की उम्मीद रही। पहले चरण में मीरपुर डिवीजन के मीरपुर, भिम्मर और कोटली जिलों की सभी 13 सीटों पर वोटिंग कराई गई थी। वोटिंग जैसे ही वहां पर शुरू होती है, अधिकारियों ने 2500 से ज्यादा पोलिंग स्टेशन बनाए। सभी जिलों में चुनाव का सामान भेजा गया और घटनाओं को कंट्रोल करने के लिए एक्स्ट्रा फोर्सेस तक वहां पर लगा दी गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक जेनेवा में भी एक ज्ञापन सौंपा गया जिससे कि मानवाधिकार उल्लंघन के आरोप की निष्पक्षता से जांच की मांग उठाई गई। हालांकि संयुक्त राष्ट्र की बात की जाए तो किसी अंतिम निष्कर्ष की घोषणा अब तक वहां से नहीं हुई। भारत लगातार ये कहता आया है कि पीओजेके भारत का अभिन्न हिस्सा है। पाकिस्तान वहां अवैध कब्जा कर चुका है। भारत पहले भी वहां पर मानवाधिकार उल्लंघन के मुद्दे उठाता रहा है। तो कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि पीओजेके इस समय कई संकटों से गुजर रहा है। एक तरफ जनता अपने अधिकारों की मांग कर रही है, दूसरी तरफ सुरक्षा बलों की कार्रवाई को लेकर गंभीर आरोप लग रहे हैं। उधर चुनावी विवाद भी सामने आ चुका है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस मामले पर नजर रखी जा रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी भी लोकतांत्रिक समाज में नागरिकों की सुरक्षा, शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार और कानून का सम्मान, तीनों का संतुलन बहुत जरूरी होता है। यदि कहीं पर मानवाधिकार उल्लंघन के आरोप लगते हैं तो उनकी निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच होना भी बहुत आवश्यक है। आने वाले दिनों में यहां पर देखना ये बहुत महत्वपूर्ण होगा कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इस स्थिति को लेकर क्या कहा जाता है। पाकिस्तान की तरफ से जो एक्शन पीओजेके में लिया जा रहा है उसको लेकर कैसी चिंताएं जाहिर की जाती हैं। वैसे भारत मुखर होकर इस पर अपना पक्ष रख रहा है, लेकिन अब तक अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कई देशों ने इस पर कुछ भी नहीं कहा है। इस खबर पर राय आपकी क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और देश दुनिया की हर बड़ी खबर से अपडेट रहने के लिए न्यूज़ 18 ऐप डाउनलोड कीजिए और हर पल सबसे आगे रहिए।